किसकी जिम्मेदारी है? अब की बार वाले कहाँ गए? अभी बार बार वहां हमले हो रहे, इसके बावजूद अब की बार वाले वहां जा नहीं रहे हैं। कल परसों मोहन जी भागवत उन्होंने भी कहा कि मणिपुर जल रहा है। एक साल के बाद, खैर उन्होंने कहा तो सही, क्या अब भी प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे, गृह मंत्री वहां नहीं जाएंगे? कश्मीर तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार दरमियान एक बड़ा प्रचार किया था, 370 आर्टिकल हमने निकाला। उसकी उसकी सच्चाई भी क्या है मैंने भी रखी थी सबके सामने, और हमारे जो वकील साहब है असीम सरोदे जी, उन्होंने भी कहा था। खैर वो बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है, और ये तो व्यस्त है सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, तो तीसरी बार स्थापन किया जरूर, लेकिन आपने अभी अभी क्या कि पिछले कितने दिन में तीसरी बार हमला हुआ? 3 दिन में 3 हमले हुए हैं। तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? कि अब भी वो बाकी जो विपक्ष, हम तो विपक्ष नहीं मानते, प्रतिपक्ष कहते हैं, उनको ही खत्म करने में अपना आनंद मनाएंगे? तो जिम्मेदारी उनकी है। अगर उनसे ये सारी बातें नहीं संभाली जाती तो फिर से प्रधानमंत्री होने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अभी मोहन भागवत यांनी सांगितले की मणिपूरकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. आता काय वाटतं केंद्राकडे? नाही, मी आता म्हटलं तसं की एक वर्षभरानंतर भागवत साहेब बोलले, हे सुद्धा कमी नाही, थोडं नाही. वर्षभरानंतर मणिपूर जळते, त्याच्या झळा त्यांच्या कार्यालयापर्यंत पोचल्या किंवा त्या बातम्या आल्या. ही त्यांची जर का संदेशवाहक यंत्रणा असेल एक एक वर्ष लावणारी, तर त्यांनी ती सुधारली पाहिजे. परंतु ते जे बोललेत ते प्रधानमंत्री गांभीर्याने घेणार आहेत का? कारण निवडणुकीच्या शेवटी आपण बघितलं होतं की स्वतः भाजपचे अध्यक्ष नड्डा यांनी सांगितलं होतं की आता आम्हाला संघाची गरज नाही, आम्ही भाजप म्हणून समर्थ आहोत. तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक पाया मानला जातो, त्यांची सुद्धा आता ही गरज संपलेली आहे. आणि मोहन भागवत सारख्या एका ज्येष्ठ नेत्यांनी हे त्यांच्या व्यथा मांडल्यानंतर आता तरी